आपको लेकर के चलते हैं आम आदमी पार्टी का जो आज सामूहिक उपवास चल रहा है, इसी आंदोलन को और इसी विरोध को संबोधित कर रहे हैं आप सांसद संजय सिंह लाइव। ये तोमर जी याद दिला दिया कुछ इन्होंने, जो जो भूलता जाऊं याद कराते जाइएगा। भाजपा ये कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी ने कहा है हमारी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इसकी गारंटी है। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये मोदी की गारंटी है। क्यों मुकेश गोयल जी, गारंटी है नहीं है? अजीत पवार को 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के बाद बीजेपी में शामिल करूंगा, मोदी जी की गारंटी। जोर से बोलो यार, खा के नहीं आए हो क्या? अरे उपवास पे तो हम भी हैं भाई। ग्यारह बजे से उपवास पे है ना। सवेरे तो नाश्ता किए होंगे, नहीं किए? पूरा उपवास है ना। छगन भुजबल भ्रष्टाचारी है, उसके भ्रष्टाचार को पहले उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे। मोदी जी की गारंटी, जोर से बोलो। प्रफुल्ल पटेल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको भाजपा में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। हसन मुशर्रफ के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। शिंदे के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। नवीन जिंदल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। नारायण राणे के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। आदर्श घोटाला उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। वाटर घोटाला उठाएंगे, फिर हेमंत बिस्व शर्मा को शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। मुकुल राय का शारदा घोटाला, नारदा घोटाला उठाएंगे, फिर बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। शुभेंदु अधिकारी का शारदा नारदा घोटाला उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। जनार्दन रेड्डी का भ्रष्टाचार का हजारों करोड़ का मामला उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। तो ये मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करने की गारंटी। गारंटी मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार को, यार नाम याद दिला रहे यार, बड़े हिम्मत, वाह भाई वाह, ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिए। देखो अपडेट रखते हैं। मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, गीता कोड़ा के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। सीता सोरेन के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। तपस राय के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। छगन भुजबल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। अच्छा, छगन भुजबल भूल गया था क्या? मैं इतने भ्रष्टाचारी है, नाम भूल जाता है। प्रफुल्ल पटेल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। अशोक चौहान बोल दिया, आदर्श घोटाला बोल दिया। आदर्श घोटाले से अशोक चौहान सब समझते हैं। मीडिया वाले मुझसे उस दिन काफी नाराज हो गए थे, बोले संजय सिंह जी आप कभी कभी बड़ा सख्त बोल जाते हैं। मैंने कहा क्या?
कहने लगे आपने कह दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, इतने सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने वाली पार्टी को हिंदुस्तान की भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो जब ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। गलत तो नहीं कहा? गलत तो नहीं कहा? दूसरी बात क्या करते हैं बड़े चालाकी से, संजीव झा को मैं एक दिन सुन रहा था टीवी पे, अच्छा जवाब दिया इसने, बहुत अच्छा जवाब दिया। कहते हैं नैतिकता के आधार पर आप लोगों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हमने कहा नैतिकता के आधार पर पहले हेमंत सोरेन का इस्तीफा ले लेना चाहिए, फिर केजरीवाल का ले लेना चाहिए, फिर भगवंत मान का ले लेना चाहिए, फिर विजयन का ले लेना चाहिए, फिर रेवंत रेड्डी का ले लेना चाहिए, फिर सिद्धारमैया का ले लेना चाहिए, फिर ममता बनर्जी का ले लेना चाहिए, पूरे विपक्ष को खत्म कर देना चाहिए और भाजपा वाले माल लूटे पूरे देश का, बेईमानी करें, भ्रष्टाचार करें, पूरे देश को लूटें। हम तुमको दिल्ली को लूटने नहीं देंगे।